गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर है ट्राइंगल्स क्लास 10th का। अभी तक हम लोग क्लास 10th का 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 6th चैप्टर है ट्राइंगल्स। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या डिलीट है इस चैप्टर में। अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो आप जान लीजिए कि करीब करीब 60% चीज यहाँ से डिलीट है। बस हम लोग को 40% पार्ट ही यहाँ पे पढ़ना है, मतलब काफी कम। ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे कि पढ़ना क्या क्या है। और अभी तक मतलब लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम ये बोल चुके थे कि अब आप लोग बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होना चाहिए। तो आप लोगों का वोट आया था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अब सॉरी ट्राइंगल्स का। तो आज हम लोग आप लोगों के डिमांड पे हम स्टार्ट कर दिए ट्राइंगल। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपके लिए शायरी है पेश। बिछड़ते वक्त उसने कहा था, ना सवाल करना ना जवाब मिलेगा, तुम भूल जाना सुकून मिलेगा। यारो, हमने ना सवाल किया ना जवाब मिला, ना भूल पाए ना सुकून मिला। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 3 चीज अभी हम लोग को पढ़ना है मात्र। क्या क्या है? पहला है सिमिलर फिगर, दूसरा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, तीसरा है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें समझ लीजिए ये आपका है 6.1 का पार्ट, ये है 6.2 और ये है 6.3। ये 3 चीज ही हम लोग को पढ़ना है, बाकी का चीज सारा डिलीट है। क्लियर? अब आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर होता क्या है सर? सुनिए, 2 ट्राइंगल्स है या 2 तो अदर कोई सा भी फिगर है उसको हम लोग सिमिलर बोलेंगे। सिमिलर कहने का मतलब बस ये समझ लीजिए, सिमिलर वर्ड का हिंदी अर्थ ये सुन लीजिए कि सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, जब 2 चीज सेम मतलब क्या एक जैसा होता है तो उसी को कहते हैं सिमिलर। अगर हम पूछेंगे कि मेरा ये हाथ और ये हाथ सिमिलर है तो हाँ एक ही जैसा है। ठीक है, हम ये बोलेंगे ये हाथ और ये मार्कर सिमिलर है, नहीं है सिमिलर, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। उसके बाद अगर हम एक अपना हाथ ले लिया और एक कोई भी छोटे बच्चे का भी हाथ ले लिए, ऋतिक रोशन का बच्चा को छोड़ के, क्योंकि उसका तो 6 उंगली रहेगा ना मेरे भाई, ऋतिक रोशन का 6 है। ठीक है, लेकिन अगर जनरल किसी का हम ले लें तो मेरा अगर 5 उंगलियां और किसी और को उठा ले तो उसका भी क्या रहेगा? ऐसा ही रहेगा। तो मेरा और उसका क्या होगा? सिमिलर होगा। क्लियर है बात? जैसे कि अगर एक हम शेप ऐसा ड्रॉ कर दें, ठीक है, और एक जस्ट ऐसा ही हम लोग इसका छोटा सा बना दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्राइंगल हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो सिमिलर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम पूछे कि जैसे कि अगर अभी हम जो है मेरा अगर कोई फोटो क्लिक किया जाए फोन में तो फोन में वो तो फोटो छोटा सा आएगा। जैसे वीडियो भी आप देख रहे हैं तो वो तो छोटा सा दिख रहा है ना, हम पूरा उतना थोड़ी दिख रहा है। तो उतना जो वो दिख रहा है वो क्या है? मेरा सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट हम नहीं, सेम नहीं दिख रहा, वो सिमिलर दिख रहा। बात समझ में आ रहा? एक जैसा दिख रहा, वो छोटा दिख रहा बस शेप में, वही अंदर है, बाकी सब सेम ही है। क्लियर? तो सिमिलर का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और सुनिए, 2 सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं कभी भी, एक सर्कल ये एक सर्कल ये, तो 2 सर्कल हमेशा सिमिलर ही रहेगा, 2 सर्कल हमेशा एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो अब दिमाग में आएगा सर वैसे तो हर शेप पे सिमिलर होगा। नहीं, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? जिसका 4 साइड होता है। जैसे अगर हम एक ये ड्रॉ कर दिए, ये क्वाड्रिलेटरल, और अगर हम एक ये ड्रॉ कर दिए ऐसा ऐसा, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है दोनों क्वाड्रिलेटरल, लेकिन दोनों सिमिलर है क्या? नहीं है। सिमिलर तो देख के पता चल जाए एक जैसा दिख रहा नहीं है, लेकिन सर्कल कोई सा भी 2 सर्कल आप ड्रॉ कीजिए हमेशा एक जैसा ही रहेगा। सही है? उसके बाद भले वो बड़ा हो छोटा हो लेकिन वो रहेगा सिमिलर ही। और समझिए आगे का बात, 2 ट्राइंगल सिमिलर यहाँ पे तो हम दिखा दिए। कब नहीं होता? अगर हम 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिए। आइसोसेलेस कहने का मतलब क्या कि एक जिसमें 2 साइड बराबर होता था। ठीक है, इसका ये और ये साइड बराबर था। एक ये ड्रॉ कर लिए और हम एक ड्रॉ कर लिए कुछ ऐसा, ये भी तो सिमिलर हो गया। ये साइड बोलते हैं हम इक्वल है, तो ये भी सिमिलर, मतलब ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है मेरे भाई। सिमिलर तो देख के पता चल जाएगा कि सिमिलर है या नहीं है, तो वो तो देखने ही से लग रहा है एक जैसा नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। लेकिन ये दोनों सिमिलर है क्योंकि एक जैसा है, भले ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन है ये सिमिलर। ये दोनों सिमिलर नहीं है, भले 4 साइड था लेकिन एक जैसा तो नहीं था। सिमिलर कौन था? ये दोनों, ये बड़ा था ये छोटा था, लेकिन था एक जैसा ही, तो इसलिए ये सिमिलर है। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा ट्राइंगल था? ये था आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जरूरी नहीं कि सिमिलर हो, कहीं पे भी 2 आइसोसेलेस है तो जरूरी नहीं कि वो सिमिलर ही हो। लेकिन अगर हम बात करें सर्कल,
तो मेरे भाई सर्कल कहीं पे भी रहेगा ना तो हमेशा सर्कल क्या है, सिमिलर ही रहेगा। चाहे आप सर्कल बड़ा ड्रॉ करो छोटा ड्रॉ करो, हमेशा वो सिमिलर रहेगा। और क्या, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुआ कब, जब इसका सारा साइड हम मान के चले कि जैसे इसका भी सब साइड अगर हम मान लिए 10 10 10 था और इसका सारा 5 5 5 था, ठीक है। जब इक्वल इक्वल रहेगा तो तभी वो एक जैसा देखने में मिलेगा। तो सर्कल तो समझ में आया सिमिलर, ट्राइंगल का कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, इक्विलैटरल, जिसका सारा साइड बराबर चलेगा वो वाला, ठीक है। तो यह हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। अच्छा और बात, और स्क्वायर सिमिलर होगा क्या, हाँ स्क्वायर सिमिलर हो जाएगा। स्क्वायर सिमिलर क्यों होगा, स्क्वायर देखिए क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है स्क्वायर, लेकिन अंतर क्या होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है साइड कैसा भी, लेकिन स्क्वायर में क्या है कि चारों साइड का लेंथ सेम होना चाहिए। जैसे ये जितना है, ठीक है, इसका सब साइड फिक्स हो गया। वैसे इसका अगर हम एक बड़ा सा स्क्वायर बना दें, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रहा है, अंतर क्या, इसका साइड हो सकता है 5 5 5 हो, इसका हो सकता है 12 12 12 हो, लेकिन ये बड़ा लग रहा है ये छोटा लग रहा है, लेकिन देखने में तो एक जैसा लग रहा, तो ये सिमिलर हो गया। क्लियर बात, सिमिलर देखने में एक जैसा लगना चाहिए, वो सिमिलर हो जाएगा, सर बात खत्म। क्लियर। अच्छा अब हमेशा हम लोग तो देख के, जरूरी नहीं कि हम लोग देखने ही पे बात करें कि देखने में एक जैसा लग रहा तभी सिमिलर, कोई टेक्निकल बात भी तो होना चाहिए, तो उस पे बात करते हैं, ठीक है। टेक्निकल बात क्या होगा, अब बात कर रहे थे कि अगर दो कोई सा भी शेप है उसको अगर आप सिमिलर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे कि देखने में एक जैसा लग रहा मेरे भाई, ठीक है, दो के देखने में भी एक जैसा, लेकिन बहुत जगह पे ये रहेगा ना कि आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, या फिर दो ट्राइंगल का बस मेजरमेंट दे देगा तो आप कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए तरीका बताया गया कि दो कोई सा भी शेप को आप कब बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई सा भी शेप पे बात करें, ठीक है, तो उसमें होना क्या क्या चाहिए, दो शेप को सिमिलर कब बोलेंगे, दो केस रहेगा। पहला तो क्या कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग समझाएंगे डरना नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बी इक्वल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए इक्वल। और दूसरा क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है भाई, प्रोपोर्शन में होना मतलब कि उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, समझते हैं। जैसे हम, क्योंकि ये चैप्टर मेनली ट्राइंगल चलते रहेगा तो हम ट्राइंगल के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे दो हम ट्राइंगल उठा लिए, एक ये ए बी और सी, और एक छोटा सा ट्राइंगल डी ई एफ। क्या बोला गया, पहला चीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब ए जो है वो डी के इक्वल, ऐसा चल रहा होगा कि एंगल ए जो है वो डी के इक्वल रहेगा, एंगल बी जो है वो रहेगा इक्वल ई के, ठीक है, और एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल रहेगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे, किसके अनुसार, एंगल ए एंगल डी के बराबर होना चाहिए पहला, दूसरा एंगल बी एंगल ई के बराबर होना चाहिए, और तीसरा चीज एंगल सी होना चाहिए एंगल एफ के बराबर। ये बात समझ में आ गया, एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दी। दूसरा बात क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होना चाहिए वो रेशियो होना चाहिए। जैसे क्या कि अगर हम इधर ए बी लिए, ए बी और क्या ले लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब ये साइड और ये साइड, तो ए बी और इधर डी, ए बी बाई डी जो होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, बी सी बाई ई एफ, मतलब बी सी यहाँ से ई एफ, ये दोनों क्या बराबर होना चाहिए, बी सी बाई ई एफ। और तीसरा क्या कि ए सी बाई डी एफ भी बराबर होना चाहिए, ए सी बाई डी एफ। बात समझ में आया क्या क्या बोला गया, पहला क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ए को डी के इक्वल बोले, बी को ई के, सी को एफ के। फिर क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ना, देख लीजिए प्रोपोर्शन का मतलब समझिएगा, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब इक्वल रेशियोज को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है, इक्वल रेशियोज
कोई हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन है। इक्वल रेशियोज मतलब समझ आ रहा है, अगर हम कहीं पे लिखे 3/2 और हम कहीं पे लिखे क्या 5/5 नहीं 15/10, ठीक है। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में, जब दो रेशियोज को हम इक्वल बोल रहे हैं मतलब 3:2 प्रोपोर्शन का मतलब प्रोपोर्शन को हम लोग ऐसे शो करते हैं 4 पॉइंट देकर, ठीक है 15:10, मतलब दो रेशियोज जब भी बराबर होता है तो उसी को कहते हैं प्रोपोर्शन में वो है। क्लियर है बात? तो वही चीज कि यहाँ पे देखिए इन दोनों का रेशियो इसके बराबर आ रहा था, ये एक रेशियो बराबर हुआ, ये एक रेशियो बराबर हुआ, इसलिए ये प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया ये बात? अब यहां तक के लिए जो बेसिक बात था वो बस यही था। अब हम लोग इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 पे बात करते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आता है, एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी गिवन वर्ड है उसके हेल्प से इसको हम लोग को फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। समझिए, ये लग रहा होगा कि कहां बन रहा है मैथ में फिल इन द ब्लैंक्स, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, तो इसको करना जरूरी है। इसमें क्या बोला, ऑल सर्कल्स आर डैश, सभी सर्कल क्या है, सभी सर्कल डैश। डैश मतलब ये दोनों से वो वाला डैश नहीं है, ठीक है। तो सभी सर्कल क्या है, डैश है। डैश में क्या है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। पहले तो समझिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सिमिलर तो हम लोग समझ गए ना, सिमिलर का मतलब हम लोग क्या समझे, एक जैसा। एक जैसा मतलब थोड़ा छोटा हो थोड़ा बड़ा हो चलेगा, लेकिन होना चाहिए एक जैसा। और जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है ना कि सेम शेप और सेम साइज। अगर एक सर्कल इतना बड़ा है तो दूसरा सर्कल भी एग्जैक्ट उसी साइज का होना चाहिए, तो उसी को कहेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट। और सर्कल में क्या है कि एक सिमिलर में क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा है तो भी चलेगा, बस एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है बात? तो बोला गया सभी सर्कल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? नहीं, समझिए सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, कुछ सर्कल बड़ा रहेगा कुछ सर्कल छोटा रहेगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, सिमिलर। क्लियर बात? यहाँ जाएगा सिमिलर। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। फिर वही कि सभी स्क्वायर कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंट में क्या कि अगर एक स्क्वायर का लेंथ जो भी है दूसरे का भी उतना ही रहना चाहिए, तभी होगा कॉन्ग्रुएंट। और जबकि सिमिलर में क्या है, एक स्क्वायर अगर बड़ा है एक छोटा है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर है। अब सुनिए, दुनिया में जरूरी थोड़ी कि सारा क्या बोला, ऑल स्क्वायर, दुनिया का सब स्क्वायर सेम ही साइज का हो, ऐसा थोड़ी है, कोई बड़ा कोई छोटा होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होता है, वो क्या होता है, सिमिलर होगा। तो इसमें भी सिमिलर आ गया। और क्या, इधर अगर आ जाए ले, इसका ऑप्शन ही नहीं लिया, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका ऑप्शन ही नहीं लिया। इस ऑप्शन था, एक था आइसोसेलेस और दूसरा है इक्विलैटरल। अच्छा, बोला क्या गया, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो सभी जो डैश ट्रायंगल होता है, डैश ट्रायंगल मतलब क्या, कौन सा ट्रायंगल, डैश ट्रायंगल मतलब यहाँ पे मेनली कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। सिमिलर कौन से होंगे, आइसोसेलेस वाले या इक्विलैटरल। हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि आइसोसेलेस में अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे एक ऐसा रहेगा ये वाला और एक ऐसा हो जाएगा, तो ये भी आइसोसेलेस ही है, लेकिन ये सिमिलर लग रहा है, नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर कौन रहेगा, इक्विलैटरल, क्योंकि इक्विलैटरल हमेशा एक जैसा ही रहेगा, इसका सारा साइड इक्वल, इसका सारा साइड इक्वल, तो एक जैसा ही हमेशा हो रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इक्विलैटरल। क्लियर बात? अब फोर्थ पे अगर बात करें, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन क्या होता है, एक ऐसा शेप जिसका 3 या 3 से ज्यादा साइड होता है, वही पॉलीगॉन होता है। तो बोला दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, पहला इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी हम बात किए थे उधर कि दो शेप सिमिलर कब होगा, ठीक है। सिमिलर कब होता था, जब जो एंगल्स होता था वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या बोले थे कि रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एंगल्स आर इक्वल, पहला, और दूसरा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये बात समझ में आया सर? क्लियर बात? तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर।
सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल बताना है। तो हम लोग इधर पहले ही बात कर चुके हैं। तो दो कोई सा भी स्क्वायर हमेशा सिमिलर रहेगा, दो कोई सा भी सर्कल हमेशा सिमिलर रहेगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमेशा सिमिलर ही रहेगा। तो भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पहला, और दूसरा चीज लिख दे रहे हैं क्या, सर्कल्स। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, दूसरा सर्कल उठा लीजिए, हमेशा सिमिलर रहेगा। और नॉन सिमिलर मतलब कि वो सिमिलर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि वो एक जैसा नहीं हो, इसका क्या चांस है कि जरूरी नहीं कि अब एक जैसा ड्रॉ करें तब तो वो हो ही जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है समझिए। उसमें आ सकता है रेक्टेंगल। ठीक है, कैसे, अगर ये पूछें कि कैसे ये सिमिलर नॉन सिमिलर में आएगा, तो समझिए अगर एक रेक्टेंगल को हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है, और वही एक रेक्टेंगल को हम लोग हल्का सा बस ये ऐसे बढ़ा के कर दिए, इन दोनों में अंतर पता चल रहा है। या फिर इसको अगर हम विड्थ और कम कर देते, ये कर देते ऐसा, ठीक है, तो ये और ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल, और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये भी एक रेक्टेंगल ही, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, नहीं है सिमिलर। ऐसा थोड़ी, इसको बड़ा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बड़ा करेंगे तो ये सब तो बढ़ गया, तो ये सिमिलर नहीं रहेगा, तो इसलिए रेक्टेंगल नॉन सिमिलर में आ जाएगा। और क्या आ सकता है, तो हम लोग आइसोसेलेस की बात कर रहे थे, एग्जांपल भी देखे तो उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नॉन सिमिलर में आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट। बताइए कि ये जो नीचे दिया हुआ है ये सिमिलर है या नहीं है। ये दोनों आपस में सिमिलर है नहीं। तो देखिए सिमिलर में एक तो चीज क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो अगर देखें, यहाँ 1.5 यहाँ 3, तो इसका डबल चल रहा, यहाँ 1.5 यहाँ 3, इसका डबल चल रहा, 1.5 3 1.5 3 डबल चल रहा, तो रेशियो तो इक्वल आया। कैसे, मतलब यहाँ 3/1/5 करेंगे तो 1.5 तो 2 आएगा, यहाँ पे 3/1.5 2 आएगा, सबका 2 आएगा। तो साइड्स का रेशियो तो यहाँ पे इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल होना मतलब प्रोपोर्शन में तो है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता था कि उसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। इसका सारा एंगल कितना है, 90 90 90 है, इसका लग रहा है नहीं, ये रोम्बस है, समझिए बात, ये रोम्बस है, सारा साइड इक्वल है लेकिन सब एंगल इक्वल नहीं होता, तो वो रोम्बस होता है। रोम्बस क्या होता है, हल्का ऐसे झुका हुआ रहता है, तो ये रोम्बस है। तो एक रोम्बस और स्क्वायर कभी सिमिलर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रोम्बस में क्या अपोजिट का एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल आपस में नहीं होगा। क्लियर बात, तो ये दोनों क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है। तो बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट, तो लिख देंगे भैया नॉन सिमिलर फिगर है, ये नॉन सिमिलर फिगर। क्लियर बात, अच्छा उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपका। ये तो बहुत आसान था, ठीक है, पर फिर भी समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का तो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं 6.1। क्या लगा, कैसा लगा समझाइए, कमेंट कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, जो भी पढ़ने वाले हैं जहां तक लग रहा कि जरूरत है जिनको वहां शेयर कीजिए। और इसको हम लोग रखते हैं अभी यहीं पे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का बात वहां पे करते हैं। अभी के लिए थैंक यू।